नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जिन जिन बच्चों का सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र है, उन बच्चों के लिए हम लेकर के आ गए हैं टॉप 10 ऐसे वीवीआई प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऑलरेडी एक सीरीज हम इस चैनल पे ला चुके हैं और आज का जो सीरीज है ये सोशियोलॉजी के ऊपर में सेकंड सीरीज है। तो पहले वीडियो सीरीज का काफी सारा आप सबने प्यार आशीर्वाद दिए, तो उस प्यार आशीर्वाद के बाद हम तय किए हैं कि भाई हम आपके लिए सेकंड सीरीज भी लाएंगे। तो चलिए, आज हम टॉप 10 क्वेश्चन देखें सोशियोलॉजी के। सबसे पहले एकदम बढ़िया सा प्रश्न है, एकदम मीठा वाला सोशियोलॉजी का। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे सही जवाब क्या है। बताइए, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? क्या आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, सिख समुदाय में है, या मुस्लिम समुदाय में है, या फिर ईसाई समुदाय में? फटाफट से आप कमेंट करिए या फिर कॉपी पे लिख करके लास्ट में हमें बताइएगा कि 10 में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अगर बात कर ले तो झूम खेती जो होता है ना, वो स्थान परिवर्तन करके होता है। आज यहाँ है तो 2-3 वर्ष इस पे खेती करने के बाद इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो काफी पुराने तरीके से खेती होती है, तो लोग दूसरे तरफ चले जाते हैं, दूसरे खेती को वो लोग उपजाऊ बनाते हैं। तो ऐसा कौन करते हैं? तो ऐसा अस्थाई रहने वाले लोग नहीं करते हैं, जो अस्थाई रहते हैं। ठीक है, तो आदिवासी जो लोग होते हैं ना, वो एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, तो वो लोग कैसे कृषि करते हैं? झूम कृषि। एकदम पुराने तरह की कृषि, सबसे पुरानी कृषि जो कहलाती है भाई, वो झूम या स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट का इस तरह से ए ऑप्शन आपके राइट है। बाकी प्रश्न के नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं जो कठिन टाइप के प्रश्न हो उसका, ताकि जो बच्चे पीडीएफ वगैरह लेते हैं ना, उनको कोई भार ना हो, बाद में भी आप केवल पीडीएफ को देख करके समझ जाए। चलिए, धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है कि धर्म की उत्पत्ति में मानवतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैरेंट ने, टायलर ने, मॉर्गन ने, या फिर दुर्खीम ने? तो बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके बी ऑप्शन टायलर ही सही हो जाएंगे। ठीक है, ये टायलर के विचार है, 1871 ईस्वी में ये टायलर का विचार है। बाकी बच्चे के लिए इस तरह से लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं कि टायलर का यह विचार है 1871 में। ठीक है, शॉर्टली बाद में भी समझने के लिए होगा, पीडीएफ वाले बच्चों को कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट देख ले। हिंदू विवाह का कौन सा भाई विवाह के प्रकार की बात हो रही है जो परस्पर प्रेम पर आधारित है? आपको एक विवाह का नाम बताना है जो हिंदू में प्रचलित पुराने समय के विवाह है जो प्रेम पर आधारित है। क्या गंधर्व विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, असुर विवाह है, या फिर राक्षस विवाह है? तो एक कमेंट में आप करेंगे फटाफट से एक जवाब, बाकी सही जवाब सुनिए। सही जवाब आपके गंधर्व विवाह होंगे। गंधर्व विवाह प्राचीन काल में अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और आपके महाभारत, इन सभी में 8 प्रकार के विवाह है। इसमें से एक गंधर्व विवाह है, इसको हालांकि निंदनीय विवाह माना गया है, अच्छी विवाह नहीं है, इसकी सामाजिक दर्जा नहीं थी, फिर भी कई लोग इस तरह के विवाह करते थे। ये विवाह किस तरह का विवाह है? दो, एक लड़की और एक लड़का, यानी कन्या और वर दोनों एक दूसरे के गुणों से आकर्षित होकर करके और फिर वो विवाह कर लेते थे, उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। जस्ट लाइक आज के डेट में उसको लव मैरिज कहते हैं। ठीक है, तो बस लव मैरिज की तरह ही तर्ज पर ये गंधर्व विवाह था, जिसमें आप कह सकते हो कि प्रेम पर आधारित विवाह है। ठीक है, तो 3 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये आपका छोटी सी डिस्क्रिप्शन हम आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन टाइप के, ताकि प्रश्न अगर बाद में भूल जाते हो तो पीडीएफ अगर पढ़ रहे हो तो आपको सारी बातें याद आ जाए। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन? अरे भैया, ये तो और खूबसूरत प्रश्न है, एकदम बढ़िया, और वीआईपी बार बार आते हैं। ठीक है, आपको बताने हैं कि सेवा विवाह का प्रचलन किस विवाह में? हिंदू विवाह में, मुस्लिम विवाह में, जनजातीय विवाह में, या फिर सिख समाज में? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये हो जाएंगे आपके जनजातीय समाज में। होता क्या है कि जनजातीय समाज में आपको अगर लड़की से शादी करना है, यदि आप लड़के हो, लड़की से शादी करना है, तो शादी के लिए लड़की को कुछ धनराशि दिए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कन्याओं को शुल्क देना होगा, उसके बाद देन कन्या से आप विवाह कर सकते हैं। तो इस समय क्या होगा कि लड़की भी आपको पसंद है, पैसा भी नहीं है, तो चलिए एक ऑप्शन आपके पास है
कि कन्या के जो पिता हैं, याद रखेंगे, इनके पिता ही आपको कुछ दिनों तक, जैसे 3 साल या 5 साल तक आपको कोई काम करना होगा, हार्ड काम करा लेंगे आपसे या हल्के काम करा लेंगे, जो भी ये काम 3 साल 5 साल कराएंगे, और फिर आपको लगेगा कि भाई कन्या के लिए जो शुल्क होनी चाहिए थी उस शुल्क के बदले तुम इतने काम कर दिए हो, तो भाई अब कन्या से आपकी विवाह हो जाएगी। यानी ऑलरेडी बात शॉर्टली बात कर लेंगे तो भाई कन्या विवाह के लिए टैक्स लेती है जनजातीय समाजों में। लेकिन एक चीज आप कॉमन चीजें आप देखिएगा कि जिन जिन समाज में महिला जो है वो शादी करने के लिए पैसे लेती है, वैसे समाज में देखिएगा कि महिला खूब खर्चा करती है, महिला कमाती है और पुरुष बेवड़ा की तरह आराम से दारू वारू पीता है। और उसमें देखिएगा कि अगर एक साइकिल है तो साइकिल पे महिला जो है जैसे कि पैडल पूरा मार रही है, पीछे साइकिल के पीछे उसके हस्बैंड बैठे हैं और महिला पूरा साइकिल चला रही है। तो इस ऐसे समाज में महिला को भाई तिलक देना पड़ता है। लेकिन जिस समाज में पुरुष तिलक लेते हैं, वैसे समाज में महिला पूरा पार्लर वालर जाती है, खूब मोमो मोमो बर्गर पिज्जा खाती है, किसी तरह की दिक्कत। तो समाज अलग अलग चीज है, माने ऐसी बात नहीं सब में अपवाद होंगे, लेकिन एक मोटा मोटी कॉमन लगाने के लिए आपको ये चीजें बताएं, ठीक है। तो जनजातीय समाज में सेवा का प्रचलन है, सेवा विवाह का। आप समझ गए सेवा विवाह क्या होता है। लड़की के यहाँ अगर शुल्क ना हो तो काम करने पड़ेंगे। तो ये आपका 4 के सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए छोटी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिए हैं कि जब कन्या शुल्क न देने पर अगर आप असमर्थ है तो 3 से 5 वर्षों तक ससुर के यहाँ, जैसे लड़की के पिता है तो वो ससुर ही आपके लगे, ससुर के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी या फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कन्या शुल्क प्रदान करके और पत्नी प्राप्त आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह को विवाह को सेवा विवाह कहते हैं। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया था। बताइए कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया था। सर्व संघ सेवा, सर्व सेवा संघ, ईसाई मिशनरी, या फिर आदिम सेवा संघ, या फिर सर्व कल्याण संस्थान। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके ईसाई मिशनरी। याद रखेंगे ये लोग अस्पताल से, ये लोग शिक्षा का जो आपका विद्यालय वगैरह हो, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, इन सब से ये लोग मिल कर करके और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आप देखे होंगे कि कई लोग ईसाई धर्म को कबूल कर लिया, उसकी पत्नी को डिलीवरी है, तो उस टाइम में ईसाई मिशनरी वाले 8,000 10,000 की कुछ राशि जो है वो देते हैं। इसके अलावा उनका जो सेंट मैरीज, इस तरह के कुछ बड़े बड़े स्कूल होते हैं, वहां अगर आप ईसाई धर्म को आप कबूल करते हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए फी में भी विशेष प्रकार की आपको छूट दी जाती है। तो चलो एक तो अच्छा है कि भाई धर्म ही तो कबूल करने की बातें हैं, लेकिन जो मुख्य चीज बेसिक नीड्स एक मानव के लिए होना चाहिए आज के डेट में, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों में आपको ये मदद करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हमारे सही जवाब कराने हैं, आपका मेन मोटिव है आपका, तो 5 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगले प्रश्न है 6 का, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। बताइए निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश और राजपूत। ये पिछले सीरीज का एक रिपीट क्वेश्चन लिए ताकि आपसे बनता है या फिर नहीं। तो सही जवाब है राजपूत नहीं है, ये कोई वर्ग नहीं है। राजपूत एक क्या है, जाति है। याद रखेंगे राजपूत एक क्या है, जाति है, जो क्षत्रिय वर्ण से इसकी उत्पत्ति हुई है। बाकी सब के सब वर्ग है, ये एक आपकी जाति। तो 6 का डी ऑप्शन आपके राइट है। बढ़ते हैं 7 प्रश्नों के ऊपर, बस 3 ही प्रश्न है, कहीं नहीं जाइए आप, फटाफट से इसको हम लोग क्लियर कर लें। आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में कहा जाता है। बताइए अगर आपसी सहमति हो तो तलाक को मुसलमान में क्या कहते हैं। मुबारत, या फिर मुता, या फिर डावर, या फिर खुला। सही जवाब की बात कर लेंगे तो खुला ही होगा। याद रखेंगे, देखिए मुस्लिम समाज में काजी को ये कानूनन हक है, याद रखेंगे, कि अगर वो लड़के और लड़की दोनों के सिचुएशन को जानते हैं, दोनों साथ नहीं रहना चाहते, वो तलाक चाहते हैं, तो ये काजी को हक है। अगर काजी कह देते हैं कि भाई तलाक तो तलाक, ठीक है, तो ये याद रखेंगे इस तरह से काजी के कहने पर भी आपकी तलाक हो जाएंगी। तो 7 के डी ऑप्शन सही आपके, इसी को याद रखेंगे क्या कहा जाता है, खुला कहा जाता है। तो 7 के ये आपके डी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न के ऊपर में। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जनजाति नहीं है।
बताइए कौन एक जनजाति नहीं है? भील, संथाल, खासी या फिर चौपाल? बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो चौपाल यहाँ पे कोई जनजाति नहीं है। बाकी भील है, संथाल है, खासी है, ये सब के सब आपके जनजाति ही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान साइड में जाइएगा भील मिल जाएंगे आपको। संथाल वगैरह आपको मिल जाएंगे। झारखंड वगैरह संथाली विद्रोह वगैरह पढ़े भी थे राजमहल की पहाड़ियों में, उधर भी काफी सारे छत्तीसगढ़ राजस्थान का जो इलाका है उधर मिल जाएंगे। खांसी उसी आपको खास कर करके पूर्वोत्तर भारत में मिल जाएंगे। तो सही जवाब यहाँ पे डी ऑप्शन आपके राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में, बस अब 2 ही प्रश्न है, आराम से देखें। बताइए सोरेट क्या है? ये सोरेट क्या है? ये सोरेट विभाग क्या है? एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जी। चलिए आप बताइए सोरेट, 1 मिनट। सोरेट जो विवाह है वो क्या है? 1 मिनट बताइए। तो शाली विवाह है, बहु विवाह, या सॉरी डबल लिखा गया, बहु विवाह, या फिर देवर विवाह है, या फिर बहुपति विवाह? तो देखिए सोरेट विवाह एक होता है लिविरेट विवाह, याद रखेंगे। एक होता है लिविरेट विवाह। इस विवाह में देवर और भाभी का विवाह होता है, लेकिन सोरेट विवाह में जीजा और साली का विवाह, याद रखेंगे। यानी हम कहे कि साली से विवाह, तो साली का मतलब कि जीजा ही लग गए जिससे विवाह होगा, ठीक है, नहीं तो साली क्यों कहते। तो सही जवाब है सोरेट विवाह क्या है? तो साली विवाह। तो 9 के ये ऑप्शन आपके राइट है। आज के लास्ट प्रश्न है 10वें प्रश्न, आराम से आप जवाब दें। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हैं? फटाफट से बताएंगे कौन जुड़े हैं धर्म के सामाजिक सिद्धांत से? दुर्खीम, फ्रेजर, टाइलर या फिर मैक्स मूलर? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएंगे आपके दुर्खीम, ठीक है। दुर्खीम है, बेवर है, कार्ल मार्क्स है, ये सब धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हैं। तो ये आपके हम टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए, और आप कमेंट में ये अनुमान लगा के बताइए कि 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हो गए। 2 सीरीज हम आपको सोशियोलॉजी के करा दी, लगभग 19-20 प्रश्न आपको हो गए हैं। जो पहले की सीरीज नहीं देखे हैं कोई बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट को आप ओपन करिए, आपको पहले एक वीडियो सीरीज मिल जाए, ठीक है। तो बाकी सीरीज कैसा लगा आप कमेंट में करके बताएंगे, और लाइक कर दिया करिए वीडियो को, ताकि प्रमोट होकर हम आपसे मनोबल हमारी बढ़ेगी। लाइक्स में आपको कुछ पैसे लग नहीं रहे, हमें कुछ पैसे मिल नहीं रहे। इसमें एक चीज है कि आप में और हमारे बीच मधुरता का संबंध रहता है, तो हम आपसे प्रेरित हो करके फिर से हम तैयार करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन, और आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।